Namaskar. In this video, we will concentrate over the calculation of commission in partnership account, 12th class. First of all, we need to know that commission is to be paid only if there is a provision of payment of commission in the partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड इस मुद्दे पे साइलेंट है तो फिर पार्टनर्स को कमीशन नहीं मिलना होता है. इस पूरे वीडियो के दौरान वी विल अज्यूम दैट कमीशन इज बीइंग अलाउड इन पार्टनरशिप डीड, राइट? As far as 12th class syllabus is concerned, there are 4 type of problems presented in the examination regarding the commission. First, when commission is allowed at a set percent of net profit. Second, where commission is allowed at a set percentage of net sale or turnover. Third, on set percentage of the profit before charging such commission. और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद. And fourth condition is on set percentage of profit after charging such commission. अब एक एक करके इन पे कंसंट्रेट करते हैं. First, on set percentage of the net profit. It is very simple. हमने अभी तक जितने भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें इसी कंसेप्ट को यूज किया था अभी तक. सिंपल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू सेट परसेंटेज डिवाइड बाय 100. वी कैन कैलकुलेट कमीशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ABR partner in a firm sharing their partnership deed provide commission to A at 10% on net profit. They have generated profit at rupees 2,35,000. तो सिंपल है कि हम 2,35,000 प्रॉफिट दे रखा है और ए को कमीशन मिलना है 10%. तो वी विल सिंपली कैलकुलेट 10% ऑफ 2,35,000 with the help of this formula, and the commission will be 23,500. Let's take another condition on set percentage of the net sale or turnover. यहां भी फॉर्मूला सिंपल है. टाइप 1 में आपका नेट प्रॉफिट पे परसेंटेज के रूप में निकालना था तो उसमें नेट प्रॉफिट इनटू सेट परसेंट था. इसमें आपको नेट सेल के बेस पे करना है तो नेट सेल इनटू सेट परसेंटेज डिवाइड बाय 100. दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कमीशन इफ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल. लेट्स टेक एग्जांपल. A and B are partner in a firm. Partnership deed provide that commission to A at 8% on the net sale. The firm has generated net sale 3,50,000. 3,50,000 की नेट सेल है. ए को कमीशन दिया जाना है 8%. वी विल सिंपली कैलकुलेट 3,50,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100. इस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कमीशन आपकी कैलकुलेशन 28,000 आएगी. इन दोनों टाइप में हमने कोई विशेष कंसंट्रेशन नहीं किया है because we assume that these are simple calculations and students are capable to calculate. Now we will concentrate over the third type on set percentage of profit before charging such commission, right? Let's take a formula. जब भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की कंसेप्ट आती है तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट में से जो पार्टनर को उस कमीशन से पहले जो भी एडजस्टमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में है उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर हमें कमीशन पे करना है. आई रिपीट, इस कंडीशन में जब पार्टनर को कमीशन पे करना है बिफोर चार्जिंग तो हमें प्रॉफिट में कमीशन से पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट सैलरी टू पार्टनर, उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट पे पार्टनर को कमीशन देना होता है. तो फॉर्मूला विल बी वी नीड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी टू पार्टनर माइनस एनी अदर पेमेंट टू पार्टनर इफ अलाउड बाय डी। मतलब नेट प्रॉफिट में आपको सब कुछ एडजस्ट कर देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना, सैलरी यदि पार्टनर को दी गई है तो उसको भी माइनस करना, इनके अलावा यदि और कोई पेमेंट है तो उसको भी माइनस किया जाएगा। जब आपकी ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाए देन जो अमाउंट मेंटेन होगी उसमें rate divided by 100. This will be the formula if partnership did provide commission on the profit after charging such commission. Sorry, before charging such commission. अब before charging का केस क्या है कि हमें पहले प्रॉफिट में से कमीशन से पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जो अमाउंट प्रॉफिट की बनेगी उस पे हमें कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी टू पार्टनर, और इनके अलावा भी यदि और कोई पेमेंट है तो उसको भी माइनस किया जाएगा, और फिर जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट की इस फॉर्मूले से उसमें रेट डिवाइड बाय 100। दिस विल बी द फॉर्मूला। वी विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस। सी दिस एग्जांपल। Sagar, Ansu and Iram are three partners in a firm with capitals 5 lakh, 3 lakh 50,000, 6 lakhs respectively. Their partnership deed provide following: interest on capital at the rate 10%, interest on capital 10% per annum, salary to Iram 2,000 per month, interest on drawing to the partner at the rate 6% per annum, condition 4, Ansu is provided commission at the rate 10% on the profit after charging above but before charging such commission. So our main concentration in this question will be on fourth condition, where Ansu is provided a commission of 10% on the profit after charging above, means interest on capital, salary, interest on drawing, इनको एडजस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको अंशु को 10% कमीशन पे करना है। एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दैट इज 5:3:2। फर्म हैज जनरेटेड ₹5 lakh as profit and annual drawings of the partners is 60,000, ₹1 lakh and 40,000। इन तीनों की ड्राइंग आपको दे रखी है, तीनों की कैपिटल दे रखी है। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्या करना होता है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर द प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट सिंपली ट्रांसफर टू द P&L appropriation account here, राइट। ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया 5 लाख रुपए। वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम ये मान के चल रहे हैं कि अब से पहले हमने जितने भी P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन किए हैं उनमें बार बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोल्व करते रहे हैं, सैलरी सोल्व करते रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी सोल्व कर लिया है हमने। तो इन कैलकुलेशन को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये क्वेश्चन पूरा आपके सामने सोल्व है। हम इसकी एक एक कैलकुलेशन पे आपको कंसंट्रेट करके दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना आपको 10% पर annum, तो 10% सागर के लिए 5 लाख का 10% इट इज 50,000। अंशु की कैपिटल 3,50,000 है, उसका 10% 35,000। ईरम की कैपिटल 60,000 रुपया है, सॉरी 6 लाख रुपया है, उसका 10% 60,000 एंड द टोटल इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल इज 1,45,000। ये एंटर हो गया। सेकंड इज द सैलरी ऑफ द ईरम। ईरम की सैलरी है दैट इज 2,000 पर मंथ। दिस अमाउंट, क्योंकि ये पर मंथ है तो हम इसको एनुअल कैलकुलेट करके ईरम सैलरी इज बीइंग एंटर्ड इनटू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद 20
24,000 ये ईरम की सैलरी कैलकुलेट होगी। इतना होने पे यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट अंडर दिस फॉर्मूला। हमें क्या करना था, नेट प्रॉफिट दिस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट किया है 6% पर एनम इस रेट से। अब आपको पता है कि ड्रॉइंग रेट इज गिवन अलोंग विद टाइम टैग, पर एनम कंसेप्ट दे रखी है इसकी। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए ड्रॉइंग, एनुअल ड्रॉइंग हमारे पास सागर की ड्रॉइंग 60,000 रुपया और अंशु की ड्रॉइंग 1,00,000 रुपया और ईरम की ड्रॉइंग 40,000 रुपया। वी नीड टू कैलकुलेट 6% ऑफ दिस अमाउंट एट एवरेज। वी विल अज्यूम दैट ड्रॉइंग इज बीइंग विथड्रॉन ऑन एवरेज मेथड, एवरेजली ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके ऊपर आपका एवरेज पीरियड 6 मंथ आएगा एंड द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड 60,000 पे आपका 6% पर एनम के हिसाब से 6 महीने का जो ब्याज आप निकालोगे दैट विल बी 18,000। इसी तरीके से अंशु का जो बनेगा दैट विल बी 3,000 एंड ईरम का जो बनेगा इट विल बी 1,200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कितना बन गया, 6,000 रुपया। अब आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मींस अमाउंट विल बी 5,06,000। इसमें से आपको डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,45,000 रुपया माइनस करना है और सैलरी टू ईरम दैट इज टू बी एडजस्टेड। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन योर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दीज थिंग्स, ड्रॉइंग एडजस्ट करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करने के बाद और सैलरी एडजस्ट करने के बाद, योर प्रॉफिट विल बी 3,70,000। 3,70,000 विल बी योर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। मींस जो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, इस फॉर्मूले से आपका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू ईरम, इन तीनों को करने के बाद आपका प्रॉफिट बनेगा 3,70,000। अब इस पे आपको कमीशन पे करना है दैट इज 10%, 10 डिवाइड बाय 100। अगर आप इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हो देन योर कमीशन टू अंशु विल बी 37,000। 37,000 रुपया आपका अंशु का कमीशन कैलकुलेट होगा। और इसके बाद जैसे हम क्वेश्चन को कैरी करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लोगे आप। 5,06,000 में से ऊपर वाली अमाउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 3,33,000। दैट अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in their profit sharing ratio and profit sharing ratio is 5:3:2 और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सागर का अमाउंट आता है दिस इज 1,66,500, अंशु का 99,900 और ईरम का 66,600। This will be the construction of our P&L appropriation account. Here I repeat again कि आपको जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कंसेप्ट दे रखी है, in that situation you need to find out adjusted profit। और adjusted profit कैसे निकालना है कि उस कमीशन से पहले जितनी भी एडजस्टमेंट पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लिए हैं, we need to adjust all those। मतलब कमीशन से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्ट कर दिया, उसको ऐड कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया। और अगर किसी पार्टनर को सैलरी है, इस क्वेश्चन में ईरम को सैलरी दी गई है 2,000 पर मंथ, तो 24,000 रुपया उसकी सैलरी माइनस कर दी गई। अब जो आपका प्रॉफिट आया दैट इज 3,70,000। दिस अमाउंट, दिस इज योर एडजस्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इसके ऊपर आपको 10% कमीशन निकालना है अंशु का, दैट विल बी 37,000। आई होप you have understood this। Third condition, where partner is provided a commission at the rate
at a set rate on the profit before charging such commission, right? Now we will shift ourselves to the last concept, which is where a partner is being provided commission on a set rate on the profit after charging such commission. आपको याद होगा we have dealt this concept in financial statement of sole proprietor in the name of manager commission in 11th class. 11th क्लास में हम इसको कर चुके हैं, फिर भी अब ये पार्टनरशिप के कंसर्न में है तो टेक्निकली मैथमेटिकली कैलकुलेशन के जो फंडे हैं वो सेम ही रहेंगे इसमें भी। पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। जिस तरीके से कंडीशन 3 में आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला था, वी विल कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट इन सेम मैनर। जैसे निकाला था, नेट प्रॉफिट में आपने एडजस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया, सैलरी टू पार्टनर को माइनस कर दिया, और अगर और कोई कैलकुलेशन और कोई पेमेंट है जिस कमीशन को आप कैलकुलेट कर रहे हो उस कमीशन से पहले यदि और कोई भी पेमेंट पार्टनर को बनती है, दैट इज ऑल्सो टू बी डिडक्टेड। ऐसा करने से यू विल फाइंड योर एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट में we need to put 100 divided by 100 plus rate because it's the condition of after charging such commission। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, सैलरी माइनस करने के बाद और कोई पेमेंट है उसको माइनस करने के बाद जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया है उसमें इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। आई होप यू विल नोट डाउन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कमीशन को। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ दिस। This is our example for after charging such commission। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, this is our question। Aman, Nitika and Sajal are 3 partner in a firm with capitals 4 lakh, 3 lakh 50,000 and 3 lakh respectively। 3 partner हैं। Their partnership will provide interest on capital at the rate 10% per annum, interest on drawing 12% per annum, salary to Nitika 6,000 per quarter। You need to note this। नितिका को तो सैलरी मिल रही है वो पर क्वार्टर मिल रही है। अगेन द फोर्थ कंडीशन, बेसिक कंसर्न हमारा यही है, सिर्फ फोर्थ कंडीशन को ही हम मान के चलेंगे कि हम इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। दिस इज Aman is provided a commission 10% on the profit after charging such commission। हमें आफ्टर चार्जिंग above and after charging such commission। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अमन को कमीशन पे करना है आफ्टर चार्जिंग कंसेप्ट पे, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीज पार्टनर इज 4:3:3। गुड द पॉइंट। उनका नेट प्रॉफिट दे रखा आपको 3 लाख। दैट प्रॉफिट इज जनरेटेड बाय द फर्म ड्यूरिंग 2019-20। Fee generated by Aman 40,000. It is none of our concern. Useless information. Their annual drawing is 30,000, 40,000 and 50,000 respectively. तीनों की ड्राइंग दे रखी है एनुअली। ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है दैट इज 12% पर annum। तो इसमें हम एवरेज पीरियड 6 लेके कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डू these item one by one। Our net profit is 3 lakh, that is simply transferred into P&L appropriation account। इसको हमने क्रेडिट में उतार दिया।
Now we will calculate interest on capital at the rate 10% per annum. अमन की कैपिटल 40,000 रुपया है, 40,000 हो गया इसका इंटरेस्ट। नितिका की कैपिटल 3,50,000 है, 35,000 इसका इंटरेस्ट बन गया। और 3 लाख रुपया सेजल की कैपिटल है, 30,000 इस पे, और तीनों के इंटरेस्ट हमने यहां पे उतार दिया। टोटल इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर इज 1,05,000. Go to the point. Now interest on partners drawing, it is 12% per annum, और उनकी तीनों की ड्राइंग दे रखी है आपको। 30,000 किसका ड्राइंग है? अमन का। तो 12% निकालोगे एवरेज पीरियड 6 लेके, दैट विल बी 1800। 40,000 पे 12% निकालोगे दैट विल बी 2400, और 50,000 पे 12% निकालोगे इट विल बी 3,000. वी हैव एंटर्ड दीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन आवर P&L appropriation account credit side. Total interest on drawing is 7,200. ये भी कैलकुलेशन हो गया। नाउ थर्ड कंडीशन, सैलरी टू नितिका 6,000 पर क्वार्टर। अब 6,000 रुपया पर क्वार्टर है, लेकिन हमें तो एनुअल सैलरी लेनी होती है। दैट विल बी 24,000. दैट अमाउंट इज टू बी पेड टू नितिका एज सैलरी ड्यूरिंग द ईयर। अब इतना होने के बाद वी नीड टू कंसंट्रेट ओवर द कंसेप्ट ऑफ कमीशन पेड टू अमन आफ्टर चार्जिंग अबव एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट 10%. अमन को कमीशन पे करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट एडजस्टेड अमाउंट अंडर दिस फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी टू पार्टनर माइनस एनी अदर पेमेंट टू पार्टनर इफ पार्टनरशिप इज अलाउड। तो ये चीजें एडजस्ट करने के बाद यू विल बी एबल टू कैलकुलेट देयर एडजस्टेड प्रॉफिट। वी विल कैलकुलेट हियर देयर कमीशन विल बी नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 3 लाख, प्लस आपको करना है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड द अमाउंट इज 7,200, माइनस आपको करना है, यू विल डिडक्ट interest on capital, the amount is 1,05,000. फिर आप डिडक्ट करोगे सैलरी टू नितिका, इट इज 24,000 एनुअल सैलरी डिडक्ट करोगे। इसके बाद जो भी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया इनटू गिवन रेट दैट इज 10 डिवाइड बाय 100। सॉरी, फॉर्मूला क्या है आपका? क्योंकि हम आफ्टर चार्जिंग फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अब डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करेंगे तो क्या आएगा? 110। नाउ आपका कमीशन इस तरीके से अमाउंट करेंगे हम कैलकुलेट, तो 3,07,200, 1,05,000 24,000 को माइनस करोगे, योर अमाउंट विल बी 1,78,200 into 100 अपॉन 110। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो कमीशन की कैलकुलेशन आएगी दैट विल बी 16,200।
जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एडजस्टेड प्रॉफिट एंड आवर एडजस्टेड प्रॉफिट इज 1,78,200. 1,78,200 दैट्स आवर एडजस्टेड प्रॉफिट. इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, और इस हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया देन आवर कमीशन इज 16,200. That amount of commission is to be entered here in P&L appropriation account, 16,200. Getting the point? Now you will calculate divisible profit as usual. जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालेंगे. आपका divisible profit आएगा 1,62,000. That will be your डिविजिबल प्रॉफिट. अब इनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है 433. इस रेशो में आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो अमाउंट कैलकुलेट हो रही है प्रॉफिट की दैट इज 64,800 फॉर अमन, एंड फॉर नितिका इट इज 48,600, and for Sajal it is 48,600. Same रहेगा because the ratio is same. So this is the construction of our P&L appropriation account under the condition where commission is paid after charging on the profit after charging such commission. इस condition में ये आपका profit and loss appropriation account की construction रहेगी. I hope you are able to understand this. At last, I would like to suggest that each and every student must do practice of at least 5 questions regarding before charging such commission and after charging such commission concept. Thank you very much.